परिवार के मोह में फंसी बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले आकाश आनंद तो अब उनके भाई आनंद भी नाराज हो गए हैं। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा में शुरू हुआ पारिवारिक विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद से अनबन के बाद अब भाई आनंद से भी नहीं बन रही है। मायावती ने 3 दिन पहले भतीजे आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके बाद उनके पिता आनंद कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि आनंद कुमार ने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर काम करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मायावती ने उनसे जिम्मेदारी ले ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर 2 पोस्ट लिखा। कहा कि आनंद कुमार ने एक पद पर काम करने की इच्छा जाहिर की है, इसलिए वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, जबकि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद की जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई है। इसके अलावा मायावती ने पार्टी में कई बड़े फेरबदल भी किए हैं, जिसमें सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है। मायावती ने कहा कि अब राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल दोनों नेता पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में और मेरे निर्देशन में काम करेंगे। इससे पहले आकाश के ससुर और फिर उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। 2 दिन पहले मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। कहा था कि आकाश को पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, लेकिन आकाश ने जो प्रतिक्रिया दी है वह राजनीतिक मैच्योरिटी नहीं है। वो अपने ससुर के प्रभाव में स्वार्थी अहंकारी हो गया है। इससे 1 दिन पहले यानी 2 मार्च को बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था और कहा था कि वह उनके उत्तराधिकारी नहीं है और मैं जीते जी और आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी की सेवा करती रहूंगी। आकाश को 15 महीने में 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन दोनों ही बार हटा दिया गया। उन्हें सबसे पहले 10 दिसंबर 2023 को उत्तराधिकारी बनाया गया। 7 मई 2024 को गलत बयानी की वजह से सभी जिम्मेदारी छीन ली गई थी। 23 जून 2024 को आकाश को फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई, लेकिन 2 मार्च 2025 को उनसे फिर सारी जिम्मेदारी छीन ली गई और 3 मार्च को उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। आकाश आनंद पहली बार 2017 में सहारनपुर की एक जनसभा में मायावती के साथ दिखे थे। इसके बाद वह लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। यह फैसला तब लिया गया था जब सपा और बसपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद टूट गया था। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में पहली बार आकाश आनंद का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में आया। आकाश आनंद ने लंदन से MBA की पढ़ाई की है। आकाश की शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई है और जो इस समय परिवार में विवाद है उसकी जड़ भी डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और उनकी बेटी प्रज्ञा है, जो कि मायावती ने प्रेस नोट में जारी करके कहा है। बता दें कि मायावती ने 20 दिन पहले यानी 2 फरवरी को भतीजे आकाश आनंद के ससुर डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन सिंह को बसपा से बाहर कर दिया था। यह एक्शन संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर लिया गया था। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि दक्षिण राज्यों के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ और नितिन सिंह चेतावनी के बाद भी पार्टी में गुटबाजी कर रहे थे और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे, जिसके चलते पार्टी से तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित किया जाता है। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पेशे से डॉक्टर, नौकरी छोड़ने के बाद वह साल 2008 में बसपा में शामिल हुए थे। मायावती ने 2009 में उनको MLC बनाया। इसके बाद 2016 में 2022 तक वह राज्यसभा के सदस्य भी रहे। एक समय में वह मायावती के सबसे खास माने जाते थे। अनंत कुमार मायावती के सबसे
छोटे भाई हैं और आकाश आनंद के पिता हैं। उन्हें मायावती का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। आनंद कुमार ज्यादातर पर्दे के पीछे से ही पार्टी में अपनी भूमिका अदा करते हैं। उन्हें आमतौर पर मायावती के साथ रैलियों में भी नहीं देखा जाता है। बता दें कि सहारनपुर के रहने वाले रणधीर बेनीवाल जाट समुदाय के ताल्लुक रखते हैं। उनका राजनीतिक सफर बसपा के साथ लंबे समय का जुड़ा रहा है। बेनीवाल यूपी में बसपा के लिए जमीनी स्तर पर काम करते रहे हैं। तो बसपा में अभी भी जो विवाद है वो कम नहीं हुआ है और पारिवारिक जो कलह है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन मायावती भी परिवार की इस कलह से छुटकारा पाना चाहती हैं और संगठन यानी पार्टी को मजबूत करके 2027 के चुनाव में जुटने के लिए वो एक अलग रणनीति बनाने पर जुटी हुई हैं। अब देखना होगा कि मायावती पार्टी और परिवार दोनों को कैसे संभालती हैं और पार्टी को 2027 में कैसे मजबूत करती हैं।